डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि 6 क्लास का है सेंसेस के बारे में उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। मैं ना सिर्फ आपको 1 बाय 1 इन 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के आंसर्स बताऊंगा, बल्कि मैं एक लिंक भी आपको दूंगा जिससे कि ये वाला टेस्ट आप खुद भी कर सकते हैं। और मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लेके एक बार इसको समझें, फिर खुद से सॉल्व भी करें और देखें कि आपके कितने नंबर आते हैं। अभी मैं करने लगा हूँ, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, टीयर आर ड्रेन इनटू नोज बाय। हमारे जो आंसू हैं वो हमारी नोज़ में कैसे जाते हैं। जब रोते हैं तो हमारी नाक से भी पानी बहने लगता है, तो वो क्यों बहने लगता है? टीयर डक्ट की वजह से। टीयर डक्ट्स जो होती हैं, यानी टीयर ग्लैंड तो टीयर प्रोड्यूस करते हैं। टीयर डक्ट्स वो ऑर्गन या वो स्ट्रक्चर होता है जो कि आँखों से पानी को नोज़ में लेके आता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो टीयर डक्ट है। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो आइरस मसल प्रोड्यूस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, दिस इज़ कॉल्ड। आइरस के मसल, जब हमारी आँख में ज़्यादा लाइट जाती है दिन के वक्त, तो ज़रा प्यूपिल छोटा हो जाता है, आइरस के मसल्स एक्सपेंड कर जाते हैं। और जब लाइट कम होती है यानी अंधेरा होता है, तो आइरस के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके ज़्यादा प्यूपिल को एक्सपेंड कर देते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली करते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं करते। तो ऐसे एक्शन जो कि ऑटोमेटिकली होता है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 3 MCQ में पूछ रहे हैं, इन द डर्मिस देयर आर सेवरल नर्व एंडिंग आर कॉल्ड। नर्व एंडिंग जो होती हैं वो बेसिकली रिसेप्टर्स कहलाती हैं। ठीक है, वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें या एमसीक्यू नंबर 4 को, तो स्टेचियन ट्यूब कनेक्ट मिडल एयर टू। स्टेचियन ट्यूब का आपने याद रखना है कि मिडल एयर को जो है नोज़ से भी नहीं, आइज से भी नहीं, बल्कि गले से कनेक्ट करवाती हैं, तो थ्रोट से। इससे क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि कान के एयर ड्रम के उस साइड पे, जो कान वाली साइड से एयर प्रेशर लगा रही होती है, उसको बैलेंस किया जाता है। जो हम सांस लेते हैं तो थ्रोट से एयर जाके स्टेचियन ट्यूब से दोनों तरफ से फिर एयर बैलेंस हो जाती है। इस वजह से एयर ड्रम, जो कि बहुत डेलिकेट होता है, अगर एक तरफ से ही एयर प्रेशर डालती तो वो फट जाता, वो नहीं फटता इसकी वजह से। अब हम चलते हैं 5 MCQ की तरफ। योर स्किन हेयर नेल्स आर मेड अप ऑफ। ये तमाम वो स्ट्रक्चर हैं जो कि डेड सेल से बने होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डेड सेल। आप अपने नेल्स भी काट देते हैं, बाल भी काट देते हैं, आपको कुछ होता है? नहीं होता। द थिंग्स विच प्रोवोक यू टू गिव अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। ऐसी चीज़ें जो आपको रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करती हैं, वो कौन सी हैं? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई अगर मिलता है तो आप उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे अगर कोई गर्म चीज़ को आपका हाथ लगा है, तो गर्म चीज़ क्या है? स्टिमुलाई। अबाउट ऑफ डेड अबाउट डैश ऑफ डेड स्किन इज शेड बाय एन एडल्ट इन अ लाइफ टाइम। तो इसका आंसर आपकी बुक में 20 kg लिखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट 20 kg डेड सेल हमारी स्किन से शेड होते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछ रहे हैं, फोकसिंग ऑन नियर एंड फार ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग शेप ऑफ लेंस इज कॉल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, आपके चैप्टर की अकोमोडेशन कहलाती है, जिसमें कि हम पास और दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं बाय चेंजिंग शेप ऑफ लेंस। एमसीक्यू नंबर 9 को देखें तो अ मैन विद अ हैवी कोल्ड फाइंड हिज फूड डज नॉट टेस्ट बिकॉज। अगर कोई आदमी है, उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है और उसका जो नोज़ है वो बंद हो गया है, तो क्या होगा कि हिज ब्लॉक्ड नोज कट आउट हिज सेंस ऑफ स्मेल, द कोल्ड जम किल द टेस्ट ऑफ फूड, द कोल्ड जम नम द टेस्ट बड। तो इसका करेक्ट आंसर है हिज ब्लॉक्ड नोज कट आउट हिज सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, कोल्ड जम नम नहीं करते टेस्ट बड को। वैसे भी हमें जो टेस्ट बड जो हैं उनसे और हमारी सेंस ऑफ स्मेल, इन दोनों से मिल के फ्लेवर आता है। ठीक है, तो बेहतर जो टेस्ट हम बता सकते हैं वो इन दोनों के मिलने से होता है। तो उसका आंसर वही करेक्ट है। शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी क्योर्ड बाय।
शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी क्योर्ड बाय। तो शॉर्ट साइटेडनेस में आई बॉल जो है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आगे इमेज बनती है। तो हमें एक कनकेव लेंस लगाना पड़ता है जो कि लाइट रेज को ज़रा एक्सपेंड करके हमारी आंखों में डालता है, जिसकी वजह से फिर इमेज वापस रेटिना पे बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर हम 11 MCQ को देखें तो स्किन इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर, टॉप और आउटर लेयर इज कॉल्ड। तो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है और नीचे वाली डर्मिस। तो इसका आंसर है एपिडर्मिस। डैश फ्लिक अवे डस्ट अप्रोचिंग आइज। हमारी आंखों के ऊपर ये जो छोटे छोटे से बाल हैं जिन्हें हम आई लैशेस बोलते हैं, ये फ्लिक अवे करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को ताकि वो हमारी आंख में ना आए। इसी तरह आईलिड्स तो कवर करती हैं और आईब्रोज तो ऊपर होती हैं, तो वो उनका ये काम नहीं है। MCQ नंबर 13 को देखें। या क्रिकेटर लूजेज द साइट ऑफ वन आई इन अ कार क्रैश, द अदर आई इज नॉट इफेक्टेड। When he play cricket again, the effect will be that। क्या इफेक्ट होगा? He can see the ball only half the time। तो ऐसा नहीं है, हाफ टाइम नहीं देख सकेगा। He can not focus on the ball। तो फोकस तो हम एक आंख बंद करके ज़्यादा करते हैं जब कोई निशाना वगैरह लेना होता है। He can not judge how far away the ball is। ठीक है, तो हम डिस्टेंस जज सही से नहीं कर सकते। हमने ये पढ़ा था कि एक हम why we need two eyes because we cannot judge distance and I think depth appropriately with one eye। So next पे मूव करते हैं। MCQ नंबर 14 है। Two sacs join the cochlea to the semicircular canal and act as। दो सैक्स जो हमारे कोक्लिया को सेमीसर्कुलर कैनाल से जोड़ते हैं वो क्या काम करते हैं? वो ग्रेविटी डिटेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है। MCQ नंबर 15 में वो पूछ रहे हैं सेंस ऑफ बैलेंस इज कंट्रोल्ड बाय। बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? तो मैंने आपको ये बताया था, बैलेंस के सेंस को सेमी सर्कुलर कैनाल जो है कंट्रोल करती हैं। MCQ नंबर 16 में पूछ रहे हैं योर फिंगर टिप कैन डिटेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस एज स्मॉल एज। तो ये 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस भी ये डिटेक्ट कर सकती हैं। इसी तरह अगर हम MCQ नंबर 17 पे मूव करें तो इसमें पूछा गया है ओवर स्किन प्रोड्यूस अ विटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द विटामिन इज। बहुत ही इजी, इसका आंसर है विटामिन डी। अब हम साइज ऑफ ऑसिकल्स पे जाते हैं। ये ज़रा सा मुश्किल MCQ है, आपकी बुक में एज ए लिखा तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो बोन है वो स्टाइरप होती है और सबसे बड़ी जो है वो हैमर है। तो यही करेक्ट जो है ये इसकी एलोकेशन है। सबसे छोटी स्टाइरप, उससे बड़ी एनुअल और फिर हैमर। तो ये 3 बोन्स होती हैं, इनमें सबसे छोटी आपने याद रखनी है। आगे नेक्स्ट मूव करें 19 MCQ पे। तो ओवर टेस्ट बड आर प्रेजेंट एट डैश टंग। टेस्ट बड जो सोर होते हैं यानी खट्टा जो हमें फील होता है वो साइड पे होते हैं उसके जो बड्स होते हैं ना, टेस्ट बड, वो ज़ुबान की साइड पे होते हैं, दोनों साइड्स पे। ओके, तो MCQ नंबर 20 में वो पूछ रहे हैं द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज़ कंट्रोल्ड बाय द। तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, ये नहीं कंट्रोल करता। लेंस लाइट को जस्ट बेंड कर सकता है, ये कंट्रोल नहीं करता। तो आइरस जो है, कलर्ड मसल्स वो एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्यूपिल को बड़ा या छोटा करते हैं। तो बेसिकली आइरस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर होगी आइज़ में और कितनी नहीं। इसी तरह अगर हम 21 में चले जाएं तो द कॉर्निया ऑफ द आई इज़ द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरोटिक। ओके, तो 22 MCQ में क्या पूछ रहे हैं? द डर्मिस कंटेन। तो डर्मिस जो है वो लिविंग सेल की बनी होती है, एपिडर्मिस डेड सेल्स की। तो लिविंग सेल्स में स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड जैसे हमारी स्किन में होते हैं, हमारे स्किन पे ऑयल भी आता है, स्वेट भी, पसीना भी। इसी तरह ब्लड वेसल्स एंड फैट, और अगर हमें कोई इंजरी होती है तो ब्लड भी निकलता है और फैट भी। तो A+B दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल ऑफ द फीट आर अबाउट डैश थिक। तो सोल ऑफ फीट, सबसे मोटी लेयर स्किन की हमारी फीट की सोल्स पे होती है और वो 6 mm होती है।
A boy is told to shut his eyes and some food is put on his tongue. He would best be able to guess what it is by using taste and feel, taste, smell and feel. तो तीनों से taste, smell and feel से वो बता सकेगा कि ये क्या चीज़ है. Both eyes can be moved in their hollow or dash in the skull. तो स्कल के अंदर सॉकेट होती हैं जिनके अंदर आइज फिट होती हैं और मसल्स से वो ऊपर नीचे साइड्स को मोड़ी जा सकती हैं. इसी तरह 26th MCQ में वो पूछ रहे हैं द 4 बेसिक टेस्ट टू विच योर टंग इज सेंसिटिव आर. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, स्वीट, सॉर, साल्ट एंड बिटर. इसी तरह अगर हम 27th MCQ को देखें तो सर्जन्स कैन यूज़ अ डैश टू मेक द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्निया चेंज स्लाइटली. जैसे कि आपको पता है शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस में आई बाल या तो थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाता है. तो अगर तो वो स्लाइटली हुआ है तो लेज़र आई सर्जरी के थ्रू उसको वापस असली हालत में या ठीक हालत में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो अगर हम 28 MCQs पे मूव करते हैं, आई बाल बिकम शॉर्ट इन. शॉर्ट किस में हो जाता है? लॉन्ग साइटेडनेस में. लॉन्ग साइटेडनेस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लॉन्ग में दूर की नज़र ठीक होती है और करीब की ख़राब होती है. ठीक है, नाम के उलट आपने रखना है. नाम में लॉन्ग आ रहा है तो आई बाल इसमें शॉर्ट होता है, उल्टा काम होगा. इसी तरह जब शॉर्ट हो जाता है तो इमेज कहाँ बनती है? पीछे, बिहाइंड द रेटिना. 29th MCQ है द 3 टाइनी बोन्स इन द मिडल एयर आर देयर टू. क्या करती हैं, उनका काम क्या होता है? स्टॉप द एयर ड्रम फ्रॉम क्लैप्सिंग, ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन, ट्रांसमिट सेंस ऑफ बैलेंस. तो ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशंस इसका ठीक आंसर है. इसी तरह अगर हम 30 MCQ को देखें तो इसमें है थिकनेस ऑफ स्किन ऑन आईलिड. आईलिड्स यानी जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारी आंखों के ऊपर जो पर्दा आता है उसे कहते हैं आईलिड. ये कितनी इसकी थिकनेस होती है? तो इसकी जो थिकनेस है वो आई थिंक अबाउट 1 mm होती है. और इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, शायद 0.5 mm होती है. इसको जो है आई थिंक 0.5 mm होती है, 1 mm नहीं होती. स्किन ऑन आईलिड्स. तो चलें, इसको अगर कोई गलती है तो अभी पता चल जाएगा. सबमिट करके देखते हैं. अब हम इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं. तो ये ज़रूर आप लोगों ने जो है वो ट्राई करना है, क्विज़ करने की कोशिश करनी है. मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. जी, तो हमारा स्कोर जो है वो 100% है. तो ये है आपका क्विज़. आपने इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. आप यहाँ से वीडियो देखें और देन खुद भी अटैम्प्ट करें ताकि आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए. तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो किस तरह से खुलेगा. वो आपको इस तरह से मिलेगा और यहाँ पे आप जस्ट ऐड करेंगे, स्टार्ट का बटन दबाएंगे और अपना नाम लिखेंगे और स्टार्ट क्विज़ कर देंगे. ओके, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा.